श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 50 और 51 में सकाम कर्म योग और जीवन मरण से बंधन का बड़ा ही सुंदर एवं विशद वर्णन किया गया है। श्री भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादुज्ञाय युज्यस्वम योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात भक्ति में लीन मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य यह है कि जिसने भी इस संसार में शरीर धारण करके जन्म लिया है वह जीवात्मा है, और जीवात्मा का यह लक्षण होता है कि वह अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। कहीं न कहीं उसके मन में यह भावना बनी रहती है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल प्राप्त हो, और ऐसा कर्म जो फल की इच्छा के साथ किया जाता है उसी को सकाम कर्म कहा गया है। किंतु जब तक यह सकाम का भाव मन में बना रहेगा, जब तक मैं की भावना मन में बनी रहेगी, तब तक आत्म कल्याण नहीं होता है। वह अपने स्वरूप से निरंतर अनभिज्ञ बना रहता है। वह अपने स्वरूप को जान नहीं पाता है कि वास्तव में श्री भगवान ने मुझे इस संसार में किस कार्य के लिए भेजा है। इस अज्ञानता को कृष्ण भावनामृत द्वारा ही दूर किया जा सकता है, और यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर की ये जो श्रृंखला है उससे मुक्त करता है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। जहाँ तक सवाल योग का है, योग का अर्थ यहाँ पर कृष्ण भावनामृत से है। अब श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कही है कि योग का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन, एकात्म हो जाना। एकात्म हो जाना, यही भाव योग है। महर्षि पतंजलि ने भी वही कहा है कि चित्त वृत्ति निरुद्धम योग। अपनी चित्त वृत्तियों का, अपनी मनोवृत्तियों को रोकना ही योग है। मनोवृत्तियों को निरुद्ध करना ही योग है। अर्थात यदि हमारा मन भटकता रहे तो हम योग कैसे कर पाएंगे? जब तक हम भोग की तरफ हैं तो योग की तरफ कैसे जा पाएंगे? इसलिए चित्त वृत्तियों का निरुद्ध कर देना ही योग है। और जब हम योग को प्राप्त करते हैं तो इस संसार के सभी कर्म एवं कौशल में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए योग की तरफ मनुष्य का जाना ही धर्म है। चित्त वृत्ति भटक रही है। मान लो आप छात्र हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, छात्र छात्राएं, तो प्रायः किसी सुंदर कन्या को देखकर आकर्षित हो जाती हैं। कोई सुंदर कन्या है, किसी पुरुष को देखकर आकर्षित हो जाती है, तो वहाँ से पतन प्रारंभ होता है। वास्तव में प्रेम और वासना के बीच का फर्क नहीं पता रहता है तो पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। योग, नियमित योग का अभ्यास करना आवश्यक है। नियमित योग के अभ्यास से इस मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है, और योग के अभ्यास से ही कर्म कौशल में सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्री भगवान पुनः कहते हैं, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधम विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अर्थात भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों के फल से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है।
तात्पर्य यह है कि अज्ञानी मनुष्य वास्तव में इस जगत के दुखमय परिस्थितियों को नहीं समझ पाता। यह मृत्यु लोक है, यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है और उसे सांसारिक कष्टों एवं सुखों का उपभोग करना है। वास्तव में जीव का जो उद्देश्य होना चाहिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, किंतु अज्ञानतावश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि सांसारिक कर्मों से सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हैं और इस संसार की सभी परिस्थितियों को सहन करते हैं एवं श्री भगवान का निरंतर नाम भी नहीं लेते। यदि इस संसार में निष्काम कर्म करना है तो श्री भगवान के नाम जप से मन में यह भावना आती है कि हमें कर्मों का फल मिले या न मिले, हमें अपना कर्म करते रहना है। संसार में सर्वत्र जीवन के जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि, व्याधि का अर्थ रोग विद्यमान है। कहा भी गया है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो है रोगों का घर है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वह भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक की ओर गमन करता है, जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन होता है और न ही काल का प्रभाव और न ही मृत्यु है। वैकुंठ लोक श्री भगवान का निवास स्थान है और वास्तव में इस जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हे भगवान, मैं इस संसार के समस्त सांसारिक कर्मों को निष्काम भाव से करने के पश्चात आपकी शरण ग्रहण करूं, श्री वैकुंठ धाम को जाऊं और मुझे इस जीवन मरण के चक्कर से, जो यह जीवन मेरे मरण का चक्कर है, उससे मुझे मुक्ति मिले। जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है। उसे समझो कि वह अंधकार में है और वह स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। इस प्रकार से यदि वैकुंठ लोक का अधिकारी बनना है तो हमें कर्मयोग का पालन करना होगा। बिना कर्मयोग के पालन के वैकुंठ लोक का अधिकारी नहीं बना जा सकता है। हमें निष्काम भाव से अपना कर्म करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।